आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। और मेरे साथ इस वक्त हैं कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार राजभर जी। आइए खुद बात करते हैं इनसे कि ये चौपाल लगा रहे हैं, गांव-गांव जाकर मेहनत कर रहे हैं, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महापुरुषों ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को निरंतर जनता के बीच में संपर्क और संवाद का अभियान चलाते रहना चाहिए। और इसी नाते इस बार का जो स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी का अभी बीता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी लोगों को निर्देशित किया है कि गांव चलो एक अभियान चलाना चाहिए, गांव के बीच में जाना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस तरह से धरातल पर उतर रही हैं, वो कैसे आगे संचालित हो रही हैं, कैसे कार्यक्रम सरकार के आगे बढ़ रहे हैं, उसको एक बार थोड़ा जमीनी धरातल पर जाकर उसको देखने की ज़रूरत है। अभी निरंतर हम लोग गांव चलो अभियान को चला रहे हैं। अभी हम लोगों ने अपने विधानसभा में किया, हमारी पूर्व विधायक सुनीता जी यहाँ पर हैं, इन्होंने भी लगातार गांव चलो अभियान को चलाने का काम किया है। सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान को चला रहे हैं और इसके बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जनता के बीच में जब सरकार खुद जाती है तो जनता का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक विश्वास बढ़ता है। तो सबका साथ और सबके विकास, सबके प्रयास और सबके विश्वास की जो बात करती है सरकार ना, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ और सार्थक होती हुई नजर आती है। मंत्री जी, बात किया जाए चौपाल का, तो जिस तरीके से आप लोग चौपाल कर रहे हैं, इससे आम पब्लिक को, आम जनता को क्या फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल है। आम जनता को एक मौका है। अधिकारी भी वहीं रहते हैं, नेता भी वहीं रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी रहते हैं, विधायक भी रहते हैं, सांसद भी रहते हैं, मिनिस्टर भी रहते हैं। तो सीधे अपनी बात कहने का एक अवसर बनता है पब्लिक को, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। मंत्री जी, बात किया जाए तो ये चौपाल से सिर्फ लोगों को फायदा होगा कि राजनीतिक कुछ मुद्दा है? कोई राजनीति की मुद्दा नहीं, यहाँ कहाँ चुनाव हो रहा है? अभी चुनाव है, ये गरीबों के लिए। हाँ बिल्कुल, गांव के लोगों के लिए, जो हमारे किसान हैं और जो नौजवान हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए सरकार एक मौका दे रही है। आखिरी सवाल है मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं चौपाल के जरिए? बिल्कुल, हम लोगों का ये सबसे अनुरोध और निवेदन है कि सरकार की योजनाओं के साथ लोग जुड़ें। सरकार उनके विकास के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो योजनाएं सरकार चला रही हैं, उन योजनाओं का लाभ उठावें, सरकार के साथ जुड़ें, सरकार के साथ चलें और योजनाओं के साथ जुड़ें, अपने समाज और अपने परिवार का विकास करें, परिवर्तन लाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि अब हमारे साथ पूर्व विधायिका सुनीता सिंह जी हैं। आइए दो सब बात करते हैं। स्वागत है IDTV में। थैंक यू। सुनीता जी, जिस तरीके से आप लोग गांव-गांव जा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं, इससे आम लोगों को क्या फायदा? आम लोगों को फायदा ही फायदा है। हमको पता तो चले कि ये योजनाएं जो आ रही हैं वो जनता तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। पिछली सरकार ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज इसी को तो जांचना है और हम देख रहे हैं कि इसके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं और आगे भी हम लोगों का गांव चलो। आप एक मजबूत विधायिका रही हैं और जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता इतने सक्रिय हैं, तो जमानिया विधानसभा के अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहिए? कार्यकर्ताओं को मैं यही मैसेज दूंगी कि हम लोग चुनाव के दौरान आने वाले लोगों को नकारें। ये सरकार हमेशा अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके अपनी जनता के पास रहती है। आप लोग भी जनता के पास रहें, उनकी सेवा करें, हम भी करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम राय है। जिस तरीके से राधेश्याम जी, आप लोगों ने इतना बड़ा पार्टी जो ना प्रोग्राम कराया था और मंत्री जी आपके यहाँ आए थे, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा कि गांव में जो चौपाल लगा है, हर लोगों को जानकारी हो जाए कि सरकार की जो योजना चल रही है कहाँ तक वो सफल है, कहाँ तक असफल है। लोगों को जागरूक करने के लिए खुद ही कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी यहाँ पे ग्राम सभा पलिया में उपस्थित थे। बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा नाम अमित कुमार राजभर। अमित जी, क्या कहेंगे? दो शब्द तो ये हमें कहना है कि मंत्री जी का कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था। ये आम जन को एक संदेश देना है कि जितनी जो लाभ सरकार दे रही है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाकर उसके अवगत कराकर लोगों को लाभ दिलाया जाए। प्रधान जी, जिस तरीके से मंत्री जी यहाँ आए थे और पधारे थे, जिस तरीके से चौपाल का कार्यक्रम पूरे जो है ना विधानसभा में चल रहा है, इससे क्या फायदा होगा आम पब्लिक को, और आप कुछ बताइए। देखिए, मंत्री जी कैबिनेट के मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं और गांव की जनता आई है
अपना दुख दर्द कही है, हमको क्या चाहिए, गांव के विकास के लिए क्या चाहिए। तो गांव के लोगों का सुझाव रहा, एक गांव पर नहीं है, हम लोग एक पंचायत से बगल में, तो उन लोग काफ़ी सक्रिय हैं कि हम लोग का भी पंचायत अगर अलग हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सरकारी योजना है, सरकार का योजना है, जो भी योजना होगी उसको लाना मंत्री जी का काम है, या मतलब जो शासन में बैठा है उसका काम है। योजनाओं को तो धरातल पर लाना ही पड़ेगा, चाहे जिसकी भी सरकार हो। तो योजना आ रही है, लोगों को लाभ मिल रहा है तो चिल्ला रहे हैं। क्या नाम है आपका? रणजीत राजभर, भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री किसान मोर्चा। क्या कहेंगे? यहाँ आने पर बहुत गरीब लोग जो पेपर पत्रिका से मीडिया से दूर रहते हैं, सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं वो मालूम हुआ, और सब लोग सक्रियता से, जैसे श्रम कार्ड वाला है मामला, बहुत लोग करा लेंगे तो 1 से 1.25 लाख रुपया मिलेगा। तो बहुत जानकारी हुई, बहुत लाभ हुई। सरकार आपके द्वार आकर के जो बता रही है विश्वसनीय बात है। क्या नाम है आपका? राधे श्याम राधे। जी राधे जी, क्या कहेंगे? ऐसा है कि जो गांव चौपाल लग रहा है, विशेष करके मंत्री जी इस कार्यक्रम में आए थे, तो इससे बहुत लाभ है जनता को। पहले तो जनता को बहुत योजनाओं की जानकारी नहीं है, जिसको जो मंत्री जी के माध्यम से या विधायिका जी थी उनके माध्यम से जानकारी हो रहा है, और जानकारी होने के बाद जो योजना से लाभान्वित नहीं है वो प्रयास कर रहे हैं कि हम उस योजना का लाभ उठा लें। क्या लग रहा है 2027 में सरकार बन रही है भाजपा की? एकदम बन रही है, भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा के अलावा दूसरा किसी का सरकार नहीं बनेगा, भाजपा की सरकार बनने वाली। बताएं क्या नाम है? सौरभ शुक्ला। जी शुक्ला जी बताएं। मंत्री जी अच्छा लगा, लेकिन एक चीज से हम लोग बड़ी परेशान है। जी बताएं, बिल्कुल बताएं। हमें परेशान है सरकार की ये मीटर की योजना से। ये इतना बिल आ रहा है भैया, बड़ी पैसा बिल मैं आ आपकी रहा है। बातों से सहमत। समझ लीजिए, हम बड़ी परेशान है। सरकार की योजना सब सही है, पूरे क्षेत्र के लोग जो है ना सही है। फिर बिजली की समस्या से हम लोग सिर्फ परेशान है। आईडीटीपी के माध्यम से सरकार देख रही है और सरकार सुनेगी आपकी बात को। क्या कहना चाहते हैं बिजली विभाग के मंत्री को? मैं मंत्री जी से यही कहना चाह रहा हूँ कि ये मीटर बंद करे, पोस्टपेड मीटर लगे। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार शुक्ल। और रही बात स्मार्ट मीटर की, तो स्मार्ट मीटर का हाल ये है कि सोए हैं लाइट कट जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कब लाइट कट गई, क्या होगा, या फिर उसको उठो रिचार्ज करो, रिचार्ज करने के बाद 2 घंटे के बाद लाइट आ रही है या नहीं आ रही, उसका कोई भरोसा नहीं। तो मैं तो चाहूंगा कि इस स्मार्ट मीटर को बंद कर दिया जाए। और योगी जी जो हमारे सीएम है, योगी जी का निर्देश है कि स्मार्ट मीटर को बंद कराया जाए। आपने देखा भी होगा, और जो पुराने स्मार्ट मीटर हैं जिनके लगे हैं उसी पे काम। बंद कहाँ हो रहा है, बंद कहाँ हो रहा है? वो तो मतलब जिस ढंग से लगाए सब कि नहीं लगवाएंगे तो इसकी परेशानी आपको होगी, और सरकार इसके बारे में सोचेगी। आप लोगों को डरवा करके, धमका करके स्मार्ट मीटर सब लगवा करके गए, उसके बाद जो है ये वक्तव्य आया। ऊर्जा मंत्री से क्या निवेदन करना चाहिए? ऊर्जा मंत्री से ही निवेदन करना चाहते हैं कि अपना सही ढंग से ये स्मार्ट मीटर ये सब हटा उठा करके जो पहले का मीटर था वो मीटर लगवाएं। इसमें बिजली की बिल इतनी अधिक आ जा रही है, जिसे मान लीजिए गर्मी के समय में हम पेड करते थे 3000 रुपए, अब वो 3000 रुपए ना 15 दिन में हमारा 3000 रुपया हो जा रहा है। तो अब समझ लीजिए मंथली का 5,000 6,000 हो जाएगा एक मंथ का। ठीक है, धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं जनता किस तरीके से परेशान है बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर। लोगों का कहना है कि रात को सो रहा हूँ और लाइट कट जा रहा है और सुबह में 10-15 हजार रुपए का बिल हो जा रहा है। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन सतीश के साथ।